नमस्कार। बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी। आम आदमी पार्टी के नेता कैबिनेट मंत्रियों के दिल पर लगेगी, क्योंकि चुनाव से पहले केजरीवाल के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हो गई है। अरविंद केजरीवाल और उनके तत्कालीन कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ एसीबी दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी की लीगल टीम ने केजरीवाल और उनके तत्कालीन मंत्रियों पर 48 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। अब एसीबी इसकी जांच कर एफआईआर दर्ज करेगी। बीजेपी का कहना है कि उनकी लीगल टीम ये मुकदमा तब तक लड़ेगी जब तक केजरीवाल और उनके तत्कालीन दोषी मंत्रियों को जेल ना हो जाए। तो क्या है ये पूरा मामला? कहां केजरीवाल और उनके मंत्री चट कर गए 48 करोड़? कैसे बढ़ रही है इस घोटाले में केजरीवाल की मुसीबत? बताऊंगी वो सारी बात जो चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका देगी। साथ ही कैसे चुनाव के बीच में केजरीवाल के अपने पुराने लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। एक वीडियो आपको दिखाऊंगी जिसमें केजरीवाल के मुफ्त इलाज का भांडा फूटेगा। कैसे बीच सड़क पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को लोगों ने घेर लिया, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। केजरीवाल की पोल खोलते हैं। जब व्यक्ति के अक्ल पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तब उसे केवल मैं ही मैं दिखता है और कुछ नहीं दिखता। वो औरों को अपने आगे तुच्छ और नग्न समझने लगता है। वहीं से सारी समस्याओं की उत्पत्ति होती है और वो समस्याएं धीरे धीरे चक्रव्यूह का रूप ले लेती है। घमंड का चक्रव्यूह बहुत ही घातक और विनाशक होता है और वो इंसान को ले डूबता है। देश की राजनीति में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अहंकार को सभी लोग देख चुके हैं। उन्होंने कोर्ट में माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी संसद सदस्यता चली गई। माफिया अतीक अहमद को भी अहंकार ने ले डूबा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी यही अहंकार ले डूबेगा। एक बार केजरीवाल ने कहा था कि मैं पीएम मोदी से कहता हूं कि अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मतलब कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। केजरीवाल भी वही इन दिनों कर रहे हैं। वो पीएम मोदी, केंद्र सरकार पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जैसे कि उनके पास कोई और काम नहीं हो। पर सच्चाई अब धीरे धीरे दिल्ली की जनता समझ चुकी है और मामले एक एक कर कोर्ट में भी पहुंच रहे हैं। केजरीवाल के नाम कई भ्रष्टाचार और घोटाले हैं, कुछ में कार्रवाई चल रही है, तो वहीं शराब घोटाले में जेल जाकर भी वो आ चुके हैं, तो कुछ में कार्रवाई होना बाकी है। और चुनाव के ठीक पहले बीजेपी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की लीगल टीम ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके तत्कालीन कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ एसीबी दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी की लीगल टीम ने केजरीवाल और उनके तत्कालीन मंत्रियों पर 48 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की ओर से वकीलों की एक टीम ने दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में विकास भवन 2 स्थित एसीबी दफ्तर में आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके तत्कालीन कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के वकील विवेक गर्ग ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शिकायत में यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते उनकी कैबिनेट ने 2100 करोड़ रुपए मुंडका में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अप्रूव किए। आरटीआई के अनुसार इनमें से 52 करोड़ 10 लाख रुपए सैंक्शन भी कर दिए गए, जिनमें से 48 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए गए, लेकिन ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास अभी तक नहीं हुआ। यह 48 करोड़ रुपए के घपले का पूरा मामला नजर आ रहा है, जिसमें अब एसीबी जांच करके एफआईआर दर्ज करेगी। वकीलों की टीम के साथ एसीबी दफ्तर पहुंचे बीजेपी दिल्ली प्रदेश लीगल टीम के सह प्रभारी अखिल मित्तल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कागजों के अनुसार ये 48 करोड़ रुपए किन किन मदों में खर्च किए गए हैं, इसका खुलासा आरटीआई में नहीं हुआ है, लेकिन अब एंटी करप्शन ब्रांच इन सब की गहराई से जांच करके एफआईआर दर्ज करेगी। अखिल मित्तल ने यह भी कहा कि बीजेपी लीगल टीम ये मुकदमा तब तक लड़ेगी जब तक केजरीवाल और उनके तत्कालीन दोषी मंत्रियों को जेल ना हो सके। तो एक बड़ी मुसीबत में केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। 48 करोड़ के घपले में केजरीवाल बुरी मुसीबत में फंस गए हैं।
और एसीबी अब केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब आपको केजरीवाल जी का 24 नवंबर का एक ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने कई फोटो शेयर कर ट्वीट करके लिखा था कि मुंडका विधानसभा के कराला गांव में आयोजित दंगल कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। इस तहत के आयोजन ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी इलाके में हम 2100 करोड़ रुपए से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं, जहां देश के बेहतरीन खिलाड़ी तैयार होंगे जो ओलंपिक और दूसरे खेलों में भारत का नाम रोशन करेंगे। पर यह सिर्फ केजरीवाल का एक ट्वीट ही नहीं है। उसके बाद से कई बार केजरीवाल खुद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र कर चुके हैं, बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। उनके मंत्री भी कई बार ऐलान कर चुके हैं, पर ये पैसे कहां गए, कहां खर्च हुए, इसका कोई प्रमाण नजर नहीं आ रहा है। और इसी को लेकर बीजेपी भी केजरीवाल पर हमलावर है, पर अब एसीबी बड़े एक्शन की तैयारी में है। 48 करोड़ का हिसाब अब केजरीवाल को देना होगा और इसी के साथ एक बड़ी मुसीबत में भी केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। वैसे चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, पर केजरीवाल एक साथ कई मुसीबत में घिरे हुए हैं। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान ने उनकी मुसीबत को बढ़ाकर रख दिया है। कल ही केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दिया। चुनाव आयोग के 5 सवाल के जवाब में दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी का हवाला दिया गया। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई की आशंका जताई। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता को साफ पानी पिलाने और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे जो भी असंवैधानिक सजा सुनाई जाएगी, मैं उसका स्वागत करता हूं। अब इस मामले में चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। पर साथ ही और क्या बड़ा झटका लगा है केजरीवाल को, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इन विधायकों में त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित, जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर से मदन लाल, पालम से विधायक भावना गौड़ शामिल है। इस्तीफा देने वाले विधायकों में विधायक नरेश यादव, विधायक पवन शर्मा और विधायक गिरीश सोनी का भी नाम शामिल है। इन सभी विधायकों को आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था, जिसकी वजह से इन सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही बड़ी बात यह है कि जो विधायक केजरीवाल के साथ छोड़कर वापस आ रहे हैं, केजरीवाल की पोल पट्टी खोल रहे हैं, नरेश यादव ने केजरीवाल को भेजे गए इस्तीफे में लिखा है कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य भारतीय राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना था, लेकिन अब पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। उन्होंने कहा कि वो ईमानदारी की राजनीति के लिए पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब पार्टी में ईमानदारी का नामो निशान नहीं है। नरेश यादव का यह भी कहना था कि महरौली की जनता जानती है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में ईमानदारी से काम किया है, लेकिन अब पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उनके मुताबिक पार्टी ने भ्रष्ट लोगों को शामिल कर लिया, जो कि लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो केजरीवाल के ही विधायक रहे सारे नेता केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। सोचिए कितनी शर्म की बात है। अब आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं जिसे प्रवेश वर्मा ने शेयर किया है। देखिए ये वीडियो। आप लोग को जाना मेरा ट्रीटमेंट अभी तक हुआ नहीं। मेरे को बोला प्राइवेट में इलाज कराने के लिए, अभी तक हुआ नहीं। प्राइवेट में भेज के मेरे को आप लोगों ने उसमें लगा दिया, क्या बोलते हैं, PWS की लाइन। तो गलत है। मैंने तो 10 साल सेवा करी ना आपको। गोपाल मोहन पर्ची दिखाना नहीं, वो मेरे डॉक्यूमेंट जो भी तकलीफ है बताइए। 10 साल सब खा रहे हैं, 10 साल कम नहीं होता, 10 साल चीजों की वीडियोग्राफी मत। रिप्लाई रहे ना हमारे पास। 10 साल का बुक दिया ना इन्होंने मना कर। मुझे बताइए उस बच्चे। अरे आपको नहीं पता, जिस दिन से पार्टी शुरू हुई है ना उस दिन से पार्टी में इलाज अच्छा होगा ना। मैडम एक चीज बताइए, मुझे सबसे सामने मैं प्राइवेट इलाज कराऊंगा और मेरे को PWS लाइन में खड़ा कर दिया। LNJP का पर्चा ये रहा। एक मिनट मैं बता देता हूँ। एक मिनट, मेरे को LNJP में बोला जाता है कि इलाज टोटल फ्री है, जिसके पास मशीनरी है या जिसके पास मैं कंप्लीट कर। तो यहाँ पे मेरे से ये इनकम का क्राइटेरिया क्यों पूछा जा रहा है? यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया आ रहा है, ये क्यों पूछा जा रहा है?
कि क्या बोलते हैं कि इनका अपनी इनकम शो करो। हाँ मैं वीडियो बना के आप गलत नहीं कर रहे, ठीक है। आप इसमें इनकम का क्राइटेरिया क्यों पूछ रहे हैं मेरे को? ये इनकम जब मैं बोल रहा हूँ कि 8,000 रुपए, आप इसमें इनकम क्यों शो करवा रहे हैं? मेरे से बोल रहे हैं अपनी इनकम शो करो 8,000 रुपए। मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता हूँ, यहाँ पे तो मेरे पे 400 पीसी का केस लग जाएगा। मेरा अभिषेक का फोन आया, अभिषेक का फोन आया, बोलता आप अपनी इनकम बोला बना लो, बोला बना लो। वही गलत बात हो रही है क्या? कि ताकि कोई मेरी तरफ से गलत ना हो या आपकी तरफ से गलत हो। अब एक डाउट तो मैं आपको यहाँ पर पूरा नहीं कर सकती, मुझे नॉलेज 10 साल आपको ये बताइए, आपको इलाज कहाँ करवाना है? या आपको फ्री इलाज करवाना है, या आपको पैसे देके करवाना है, या आपको प्राइवेट में करवाना है, या आपको सरकारी में करवाना है? मेरे को आप सरकारी पहले में कराना अपनी बात बताइए। हम सरकारी में करवाना है, एलएचएबी में करवाना है, आपको करवा देंगे। इसको हटा दो, फेंक दो। तो मैडम 8,000 रुपए इनकम भरने को क्यों कह रहे नहीं हैं? करवाएंगे आपसे, सरकारी में तो यही होना है। मेरा केस रिजेक्ट होगा, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। तो वो मुझे नहीं पता ना, आपको क्यों अभिषेक केस मेरे रिजेक्ट हो भोपाल रहा से है? बात हो रखी है ना। अरे तो मेरे से बात कर रहे हो तो मेरे को करने दो ना हैंडल, मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगी। ठीक है, आप भोपाल से क्या हो रही है, अभिषेक से क्या हो रही है, हाउ डू आई नो? आप मेरे से बात कर। तो वीडियो में देखा आपने कि केजरीवाल के अपने पुराने लोग ही अब खुलकर केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ इसका जिक्र कर रहे हैं। एक लड़के ने केजरीवाल के मुफ्त इलाज का भांडा फोड़कर रख दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी का प्रचार चल रहा था, सुनीता केजरीवाल भी प्रचार कर रही थी और सुनीता केजरीवाल को इस लड़के ने रोक लिया और सुनीता केजरीवाल के सामने ही पूरी कहानी बताई कि उनका फ्री में इलाज नहीं हो रहा है। कुछ प्रक्रिया भी वो बताते हैं। सुनीता सहमी से भी नजर आ रही है। बाद में जरूर पता चलता है कि वीडियो शूट किया जा रहा है, पर सुनीता केजरीवाल ने कैमरे के सामने ये कमिटमेंट जरूर किया कि इलाज हम करवाएंगे। लेकिन केजरीवाल के समर्थक जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के फ्री इलाज का भांडा फोड़ रहे हैं, वो भी केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। तो इन चुनाव के बीच में एक नहीं, एक साथ कई मुसीबत में अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।